नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एंटरटेनमेंट जोन में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अग्निवीर योजना से संबंधित वीडियो। आप लोग ने आजकल देखा ही होगा कि संसद में अग्निवीर योजना को लेकर दो फाड़ चल रहा है। पक्ष और विपक्ष के बीच तनातनी जारी है। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो इसी अग्निपथ योजना के ऊपर है। आइए शुरू करते हैं बिना देर के हुए अपना आज का वीडियो। अगर वह अग्निवीर था तो उसे सीमा पर दुश्मनों के सामने तैनात क्यों किया? दोस्तों, लुधियाना के रामगढ़ सरदार गांव की बख्शो देवी जब ये सवाल पूछती हैं तो उनके चेहरे पर दर्द, गुस्से और नाराजगी का भाव उभर आता है। दरअसल बख्शो देवी के भाई अजय कुमार अग्निवीर योजना के तहत भारतीय सेना में शामिल हुए थे और जनवरी 2024 में जम्मू कश्मीर के राजौरी इलाके में एक बारूदी सुरंग विस्फोट में उनकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, बीते सोमवार को जब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में अग्निवीर योजना का मुद्दा जोर शोर से उठाया तो अजय कुमार के परिवार के जख्म एक बार फिर हरे हो गए। अजय कुमार के पिता चरणजीत सिंह को आज भी वह पल याद है जब 18 जनवरी की मनहूस शाम को उन्हें अपने बेटे की मौत की खबर मिली थी। बेटे की मौत बूढ़े पिता के लिए दुखों का पहाड़ टूटने जैसी थी। चरणजीत सिंह कहते हैं, उस शाम मुझे फोन आया कि एक खदान में विस्फोट हो गया है जिसमें 3 लोग घायल हो गए हैं। उनमें से एक आपका बेटा भी है। चरणजीत सिंह की 6 बेटियां हैं जिनमें से 4 की शादी हो चुकी है। अजय कुमार 5 बहनों में सबसे छोटे थे। दोस्तों, परिवार को मिली आर्थिक सहायता के बारे में चरणजीत सिंह का कहना है कि उनके परिवार को पंजाब सरकार से 1 करोड़ रुपए मिले हैं। पंजाब सरकार अपने राज्य के सभी सैनिकों की मौत पर उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देती है। केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाली मदद के बारे में चरणजीत सिंह का कहना है कि पिछले दिनों उन्हें सेना से 48 लाख रुपए मिले थे। हालांकि उन्हें केंद्र सरकार से नाराजगी है। वे कहते हैं, केंद्र सरकार ने हमें ना तो कोई शोक पत्र दिया है और ना ही कोई सांत्वना दी है कि आपका बेटा सीमा की रक्षा के लिए गया है। उनकी मांग है कि अग्निवीर योजना को रद्द किया जाए। परिवार का कहना है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में जो दावा किया है वो सच नहीं है। कुछ दिन पहले ही हमें 48 लाख रुपए मिले हैं। परिवार को ना तो कोई पेंशन दी गई है, ना ही सैनिक की शहादत के बाद मिलने वाली सुविधाएं। हमारे बेटे की मौत पर केंद्र सरकार ने हमें सांत्वना भी नहीं दी। दोस्तों, सोमवार को संसद में बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा, कुछ दिन पहले मैं पंजाब के एक छोटे से घर में अग्निवीर के परिवार से मिला था। अग्निवीर जवान बारूदी सुरंग विस्फोट में शहीद हो गया था। मैं उस जवान को शहीद कह रहा हूं, लेकिन भारत सरकार उसे शहीद नहीं कहती है। राहुल ने कहा, नरेंद्र मोदी उन्हें शहीद नहीं कहते हैं, अग्निवीर कहते हैं। उन्हें पेंशन नहीं मिलेगी, मुआवजा नहीं मिलेगा, शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा। नेता प्रतिपक्ष ने कहा, आम जवान को पेंशन मिलेगी, भारत सरकार आम जवान की मदद करेगी, लेकिन अग्निवीर को जवान नहीं माना जा सकता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि आप अग्निवीर को 6 महीने की ट्रेनिंग दीजिए और एक चीनी जवान को 5 साल की ट्रेनिंग मिलती है। राइफल लेके उसके सामने खड़े कर दिए जाते हैं। एक जवान से दूसरे जवान में फर्क करो, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं। राहुल गांधी के बयान का जवाब देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल गांधी गलत बयानबाजी कर सदन को गुमराह कर रहे हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि युद्ध के दौरान और सीमा की रक्षा के दौरान जब भी कोई अग्निवीर जवान शहीद होता है तो उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाती है। दोस्तों, मंगलवार को संसद में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राहुल के बयान को भ्रामक बताया। उन्होंने कहा कि ऐसा करके भ्रम फैलाया जा रहा है। अजय कुमार के पिता चरणजीत सिंह राजनाथ सिंह के बयान से सहमत नहीं है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार या भारतीय सेना से उन्हें 1 करोड़ की रकम नहीं मिली है और ना उन्हें पेंशन जैसे लाभ मिल रहे हैं जो अन्य सैनिकों के परिवारों को मिलते हैं। उनकी मांग है कि उन्हें यह सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। दोस्तों, लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने 29 मई को अजय कुमार के परिवार के सदस्यों से मुलाकात की। उन्होंने परिवार के सदस्यों का हालचाल जाना था। चरणजीत सिंह का कहना है कि जब राहुल गांधी उनके घर आए तो उन्होंने सांत्वना दी थी कि वह अग्निवीर योजना रद्द कर देंगे। उन्होंने स्थानीय सांसद अमर सिंह से भी कहा था कि परिवार का ख्याल रखें। अजय कुमार की बहन बख्शो देवी का कहना है कि उनके भाई ने भी नियमित भर्ती के लिए तैयारी की थी, लेकिन कोविड के कारण परीक्षा नहीं हुई और वह अग्निवीर योजना में शामिल हो गए। वह बताती हैं कि करीब 6-7 महीने की ट्रेनिंग के बाद वह अगस्त महीने में घर आए।
इसके बाद सितंबर महीने में उनकी तैनाती कश्मीर में हुई थी। 6 महीने के अंदर ही उनकी मौत की खबर आई। दोस्तों, बुधवार को सेना ने एक्स पर जारी किए गए पोस्ट में इस मामले पर अपनी बात रखी है। सेना की तरफ से कहा गया है कि सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट से पता चला है कि कर्तव्य निभाते हुए अपनी जान गंवाने वाले अग्निवीर अजय कुमार के परिजनों को मुआवजा नहीं दिया गया है। बयान में कहा गया है, भारतीय सेना अग्निवीर अजय कुमार के सर्वोच्च बलिदान को सलाम करती है। अंतिम संस्कार पूरे सैन्य सम्मान के साथ किया गया है। अग्निवीर अजय कुमार के परिवार को दी जाने वाली कुल राशि में से पहले ही 98.39 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। अग्निवीर योजना के प्रावधानों के मुताबिक लगभग 67 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और अन्य लाभ पुलिस वेरिफिकेशन के तुरंत बाद फाइनल अकाउंट सेटलमेंट पर भुगतान किए जाएंगे। कुल राशि लगभग 1.65 करोड़ रुपए होगी। शहीद हुए सैनिकों के परिजनों को देह भत्ते का भुगतान शीघ्रता से किया जाता है, जिसमें अग्निवीर भी शामिल है। दोस्तों, आइए जानते हैं अग्निवीर योजना क्या है। भारत सरकार की अग्निपथ योजना के तहत युवा 4 साल के लिए भारतीय सेना में शामिल होते हैं, जिन्हें अग्निवीर कहा जाता है। इन 4 सालों के दौरान उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। 4 साल के बाद उन्हें सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। इनमें से 25% तक चयनित युवा सेना में शामिल हो सकेंगे। इन युवाओं की उम्र 17.5 साल से 21 साल के बीच होनी चाहिए। इसलिए 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। लेकिन यदि किसी युवा ने 10वीं कक्षा की पढ़ाई की है तो उसे 12वीं कक्षा की परीक्षा में शामिल होने से पहले भी योजना में शामिल किया जा सकता है, लेकिन परीक्षा पास करनी होगी। दोस्तों, जून 2022 में केंद्र सरकार द्वारा अग्निपथ योजना की घोषणा के बाद सेना में शामिल होने के इच्छुक युवाओं ने देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया। इस योजना के नियमों और इसके तहत मिलने वाली सुविधाओं को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों और युवाओं में निराशा थी। भारतीय संसद में विपक्षी इंडिया गठबंधन अग्निवीर योजना का विरोध कर रहा है। लोकसभा के आम चुनाव और सदन के पहले सत्र में विपक्षी दलों ने दावा किया कि उनकी सरकार बनने पर अग्निवीर योजना को खत्म कर दिया जाएगा। हालांकि सरकार इसे भारतीय सेना की क्षमताओं को बढ़ाने वाला बता रही है, लेकिन कई रक्षा विशेषज्ञ इस योजना का विरोध भी कर रहे हैं। दोस्तों, एक और जहां अग्निपथ योजना का सरकार पुरजोर समर्थन कर रही है, ये कैंडिडेट्स के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी योजना है, वही विपक्ष हर बार की तरह सरकार के विपक्ष में ही है और वो इस योजना का समर्थन बिल्कुल भी नहीं कर रही है और वो उसे खत्म भी करना चाहती है। इनकेस अगर इंडिया से गठबंधन की सरकार बनती है तो वो उनसे खत्म करेंगे, ये उनका वादा था। तो अब देखना यह है कि इसमें होता क्या है। आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि आप लोग की राय क्या है, ये योजना रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए। दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, हो सके तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लाइक से, आपके कमेंट से मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज हमको मोटिवेशन जरूर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब मैं चलता हूँ। कल मिलूंगा किसी नए वीडियो के साथ, इसी समय पर, इसी चैनल पर। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।